वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिएक्टेंस और इम्पीडेंस के बारे में जाना था। रिएक्टेंस में हमने पढ़ा था व्हेन देयर इज ओनली वन कंपोनेंट इन द सर्किट देन इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रिएक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर X, and when there are two or more than two components in the circuit then its effective resistance is called impedance. It is denoted by the letter Z. क्लियर है? कल मैंने आपको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट भी बताया था। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में एक सिंगल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था जिसका आपने करंट का इक्वेशन निकाला, साथ साथ आपने फेज एंगल बताया, फेजर डायग्राम बताया, ग्राफ बताया। ये सारी बातें अब आप लोग बता सकते हैं। कल साथ साथ मैंने एक जुगाड़ भी बताई थी आपको, LIC। क्या हम सभी को वाकिफ हैं इस बात से? LIC में मैंने आपको बताया था इस टाइप का एक पिक्चर। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, है ना। LIC ऐसे ही बनाए थे आपने, और इधर आपने लिखा था VR। डन? सबको क्लियर है? जब आपने कल प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था तो आपका ग्राफ जो आया था वो केवल इतना आया था, I और VR, राइट? कल बताया था आपको ये बात। आज मैं अब आपको प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पढ़ाने वाला हूं, तो आपको क्या लगता है ये ग्राफ कैसा आएगा, इससे कैसा बनेगा प्योरली कैपेसिटिव के लिए? तो कौन कौन सी लाइनें खींचूं? ऐसे खींचूं लाइन, इसको क्या बोल दूं? I। और कौन सी खींचूं? VC। क्योंकि प्योरली कैपेसिटिव है तो केवल कैपेसिटर आएगा, न रेजिस्टेंस आएगा न इंडक्टेंस आएगा। क्लियर है? सही बोला? चलो ग्राफ को ही देख के अब आप ही बताओ फेज एंगल कितना है। मतलब इसको देखने से बहुत सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। हमको यहां पर देखने से पता चल गया फाई 90 डिग्री है। यहां से मुझे एक बात और पता चल गई। पहले आप बताओ कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से। हर जगह जितने भी सर्किट कराऊंगा सब जगह ये तो तय है, वोल्टेज की इक्वेशन है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब आप बताओ यहाँ करंट की इक्वेशन क्या बनेगी? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90। यानी यहां से मुझे ये पता चलता है कि करंट जो है वो वोल्टेज से लीड कर रहा है। सीन क्लियर है? क्लियर? यानी यहाँ पर मुझे जो करंट की इक्वेशन लानी है वो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90 लानी है। सीन क्लियर है? अच्छी बात है। करंट की इक्वेशन ग्राफ बना लोगे? ग्राफ बना लोगे? ग्राफ बनवाओ। चलो, वोल्टेज मैंने ऐसे मान लिया, करंट कैसे बनाऊं? ये वोल्टेज हो गया तो करंट ऐसे ऊपर से। सीन क्लियर है सभी को? अच्छा, और अगर मान के चलो इसे मैं करंट मान लूं तो वोल्टेज नीचे से। जो बोला समझ में आया? बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही सभी को? ये भी बात आप समझ रहे हैं? ठीक है। क्यों ये जो ग्राफ है क्या मैं इसे ऐसे नहीं बना सकता? ये तो अपन ने LIC से बना दिया, क्या ये सही है इसके लिए? बात एक ही है, ऐसा ना लग रहा जाइए न्यू घुमाए दो। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये सब हमने जुगाड़ सुगाड़ से LIC से अपना निपटा लिया। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप निपटाते हैं। तैयार हैं सब लोग? चलो, कोई कुछ नहीं पढ़ेगा, कुछ नहीं देखेगा, 100% अटेंशन ऑन द बोर्ड। सबसे पहले वो बोल रहा है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट बनाइए। सोच लिया कैसा बनेगा फिगर? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योर का मतलब सिंगल कंपोनेंट, कैपेसिटिव यानी कैपेसिटर जुड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिगर आपके दिमाग में आ गई होगी। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। क्लियर है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है भैया? सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अब मुझसे बोल रहा है वो करंट की इक्वेशन बताऊं। काय की इक्वेशन बताऊं? करंट की। तो मैंने बचपन में पढ़ा था, आप बताओ। चैप्टर 1 में पढ़ा था आपने, Q बराबर IT बताई थी। Q बराबर IT तो I बराबर Q अपॉन T। तो I की जगह मैंने लिख दिया Q अपॉन T, dQ अपॉन dt। आपने याद है कल प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था तो वहां सर्किट में R जोड़ा था, तो मैंने करंट का फॉर्मूला लगाया I बराबर V अपॉन R। V अपॉन R इसलिए लगाया क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस आ गया। आज मैंने I बराबर dQ अपॉन dt क्यों लगाया उसका कारण समझें। मुझे यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें कैपेसिटर आ जाए, राइट? तो गौर से सुनिएगा। आप बताओ क्यों बराबर
24। तो Q की जगह मैं यहाँ क्या चिपका सकता हूं? CV। तो शुरुआत हो गई भैया C आने की। आपको बात समझ में आई? तो ऐसा करने से C आ गया। अब बस कहानी खत्म, अब कुछ बचा नहीं। अब बेसिक कॉमन सेंस आपको लगाना है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब मैं स्टेप लिख रहा हूं, आप बताना आपको स्वयं समझ में आई कि नहीं आई स्टेप। स्टेप समझ में आ गया? क्या किया? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। सीन क्लियर है? अच्छी बात है। I बराबर टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टाइम को छोड़ देंगे, बचा कुचा किसको फेंकू बाहर? CV0। कोई साइन ओमेगा के चक्कर में भी तो नहीं है बाहर फेंकने के, क्योंकि ये ओमेगा टी है वो साइन के साथ जुड़ा हुआ है एक्चुअली, है ना। तो CV0 बाहर आ गया, अंदर बचा d/dt साइन ओमेगा टी। गॉट इट एवरीवन? हाँ, I बराबर CV0 d/dx साइन x। क्या फॉर्मूला है? तो d/dt साइन ओमेगा टी का हो गया cos ओमेगा टी। फिर इस ओमेगा टी का दोबारा करेंगे, डिफरेंशियल आता है ना सभी को? स्टेप समझ में आया सभी को? मेरे ख्याल से आ गया होगा, आई होप। हाँ, जिसको आ गया अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आया मैं साइड में लिख रहा हूं। बायो वाले अगर नहीं पता बेटा तो ये फॉर्मूला लिख लेना। मैंने जब चैप्टर 1 में आपको वीडियो में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल पढ़ाए थे, उसमें ये सब चीजें दी हैं। d/dx साइन x बराबर होता है cos x। फिर हमें इस x का दोबारा भी तो करना पड़ता है, ये लगा हुआ है फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छी बात है। चलो भाई आगे बढ़ो। I बराबर CV0 cos ओमेगा टी। बताओ इसमें क्या करूं? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टाइम को छोड़ देंगे, बचा खुचा बाहर किसको फेंके बाहर? ओमेगा को। तो अंदर क्या बचेगा, है ना, d/dt t। सीन क्लियर है? तो I बराबर हमारा हो गया CV0 cos ओमेगा टी। हाँ भैया, ओमेगा d/dt t 1 होता है, बोलो भैया। तो ये लिखूं d/dt t, ठीक है। अब बताओ CV0 cos ओमेगा टी का ओमेगा से कर दूं तो cos ओमेगा स्क्वायर टी। अच्छा ऐसे नहीं करते? चलो थैंक गॉड आपने बता दिया। क्लियर? कहीं तो जेई करवे के चक्कर में है। cos ओमेगा टी का ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो ओमेगा को इधर लिख दिया CV0 ओमेगा cos ओमेगा टी। यहां तक स्टेप क्लियर है? बोलो भैया। अच्छा इसको आगे बढ़ाने से, अच्छा पहले सुनो, कुछ एक पहेलियां बताओ मेरी छोटी छोटी। LIC हमारे दिमाग में है? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। तो आपको क्या लग रहा है क्या क्या बनेगा ग्राफ में, बताओ जरा। रफ, यहाँ रफ वर्क कर रहे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। I बनेगा, C किधर बनेगा? नीचे। अब आप मुझे बताओ करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। कितना? मेरा वोल्टेज का इक्वेशन आ चुका है, यानी यहाँ पर मुझे करंट क्या करवाना है? लीड करवाना है ना। तो डायरेक्ट इक्वेशन बताओ क्या आती थी? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90। यही तो लानी है हमें, हवा लानी है। रुक जाओ, जो बोला समझ में आया आपको? यहाँ एक बात क्लियर हो गई, करंट लीड कर रहा है। अब मेरे को एक मेरी पहेली बताओ, डॉक्टर अच्छा होता है या इंजीनियर? यहाँ पर मुझे मिला जुला सा असर लग रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं इंजीनियर अच्छा होता है। तो किसी के पेट की अगर सर्जरी करनी है तो वह इंजीनियर पहुंचा दूं? नहीं पहुंचा सकता ना। कुछ लोग कह रहे हैं डॉक्टर अच्छा होता है, तो किसी जगह ब्रिज बनाना हो तो वहां डॉक्टर पहुंचा दूं? सॉरी टू से गधों की तरह रिएक्ट ना करें, सुने पहले। डॉक्टर और इंजीनियर को कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टर का ट्रैक एक अलग ट्रैक है, इंजीनियर का ट्रैक एक अलग ट्रैक है, दोनों के काम अलग अलग है, राइट। हाँ, एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर से कंपैरिजन किया जा सकता है। डॉक्टर का कंपैरिजन डॉक्टर से होता है, इंजीनियर का कंपैरिजन इंजीनियर से होता है। तो साइन का कंपैरिजन साइन से होगा, कॉस का कंपैरिजन टेन का कंपैरिजन। मेरे पास वोल्टेज की इक्वेशन साइन में दी है। अब करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है उसे पता करने के लिए मुझे
ये साइन है तो करंट की इक्वेशन को भी साइन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों के फंक्शन सेम होंगे तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? और मुझे करंट क्या करवाना है? लीड करवाना है। तो I बराबर CV0 ओमेगा कॉस थीटा को मैंने लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा। बोलो भैया, तो 90 प्लस थीटा कितना है यहां पर? ओमेगा टी है, ऐसे लिख दूं? बोलो भैया, आगे बढ़ता हूं। I बराबर, गौर से देखिएगा सब लोग, आपकी वो इक्वेशन बन चुकी है। इक्वेशन आपकी थी, आपने बोला था सर I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो देखो I बराबर, ये पूरा आइटम जो है ना ये I0 ही है, I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90 बन गई इक्वेशन। यानी यहां पर मैंने लेट किया हुआ है, लेट I0 इज इक्वल टू CV0 ओमेगा। ये जो CV0 ओमेगा है इसको बराबर मैंने काय के माना है? I0 के। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया I0 साइन, इसको मैंने खोल दिया, ओमेगा टी पहले लिख दिया भैया, 2 + 3 करूंगा तो भी 5 आएगा, 3 + 2 करूंगा तो भी 5 आएगा, तो मैंने इसको लिख दिया ओमेगा टी प्लस 90 भी लिख सकता हूं या π/2 भी लिख देते हैं कुछ लोग, तो चलेगा। बात समझ में आ रही है? अब आप ही बता दो, वोल्टेज का इक्वेशन आपका ये रहा, करंट का इक्वेशन आपका ये आ गया है, आप बता दो फेज एंगल कितना है? हाँ, आइदर 90 डिग्री और π/2। जो बोला समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो आप फेजर डायग्राम बनाए, फेजर डायग्राम। तो बताओ भैया, ये मैंने करंट बना दिया, वोल्टेज कैसे बनाऊं? हाँ, मुझे दिख रहा है ये वोल्टेज है और ये करंट है, करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। अगर मैंने इसको करंट बना दिया तो वोल्टेज कहां बनाऊं? नीचे, क्योंकि वोल्टेज क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। VC यानी वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। क्या मुझे यहाँ वाकई में VC लिखना जरूरी था? अगर मैं V लिखूं तो काम चलेगा? चलेगा। घर में 2 बड़े भाई हैं आपके, आप हो, आपके 2 बड़े भाई हैं घर में, एक ही घर में रहते हैं, दोनों अलग अलग रूमों में है, आपको मालूम है घर में प्रेजेंट है। आपको किसी एक स्पेसिफिक भाई को बुलाना है तो आप केवल भैया कह के बुलाएंगे? आपको नाम लेना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगी कौन से बुला रहे हैं। लेकिन मान के चलो आपके घर में भाई ही एक है, दूसरा और कोई बड़ा भाई है नहीं आपका, एक ही बड़ा भाई है आपका, है ना, वो उस घर में अब आपको बुलाना है तो आप नाम लेके बुलाओगे? आप बुला भी सकते हो, नहीं भी बुला सकते, वहां कोई जरूरी नहीं है नाम लेके बुलाना, क्योंकि भैया तो वो एक ही है तो वही आएगा। जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? यहाँ सर्किट में सिंगल कंपोनेंट जुड़े हैं। हाँ, 4-6 कंपोनेंट जुड़े होते तो काय को का है वो सब डिटेल में स्पेसिफाई करता है। यहाँ सिंगल कंपोनेंट है तो VC लिख दूं तो भी वही मतलब है और V लिख दूं तो भी वही मतलब है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और अगर मान के चलो इसको मैं ऐसे लिखूं, ये मैं वोल्टेज मान लूं, तो करंट कहां ले जाऊं? ऊपर। तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे दोनों भी बना सकते हो, कोई एक भी बना सकते हो। भाषा समझ में आ रही है? आगे की बात, अब बनाते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ बनाओ भैया, चलो। ये मैंने वोल्टेज बना दिया, करंट कैसे बनाऊं? हाँ, करंट ऊपर से, क्योंकि करंट यहां पर लीड कर रहा है, ये ओरिजिन होता है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव से बनेगा, ये हमने करंट बना दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। क्लियर है? कोई ठेका नहीं है ऐसे ही बनाऊं, ऐसे भी बना सकता हूं। अगर मैंने इसको क्या मान लिया, अब करंट मान लिया, तो वोल्टेज क्या कर रहा है? ये करंट है, ये वोल्टेज है, वोल्टेज लैग कर रहा है, क्या करूं बताओ भैया? हाँ, तो ये वोल्टेज, ये सब मैं आपको बता चुका हूं भैया पहले ही, ग्राफ आप समझ गए? कोई दिक्कत? एक लास्ट बात जो अभी आपने करनी है, ये नई चीज आ गई आपके सामने, यहां तक सीन क्लियर है? कितने कंपोनेंट जुड़े हैं? एक सिंगल कंपोनेंट है। सिंगल कंपोनेंट के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। इसके रेजिस्टेंस को क्या बोलोगे आप? रिएक्टेंस बोलोगे तो काय से डिनोट करोगे? XC। कह रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बताऊं इसका, क्या बताऊं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस काय में थे आगो? जे आवेगो जा में थे, माना, लेट, ये क्लियर? इधर देखो क्या निकाल रहा हूं मैं अब इसका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, आप लोग ही बताना। तो चूंकि हमें यहां दिख रहा है I0 बराबर
सी वी जीरो ओमेगा। स्टेप क्लियर है सभी को भैया? इज इक्वल टू वी जीरो तो ये है ही, आई जीरो को वी जीरो के नीचे ले आया, ठीक है। तो आई जीरो जब यहाँ आ गया तो यहाँ 1 बचा। अब बचा क्या? ओमेगा सी। ओमेगा सी को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आया। क्या आपको स्टेप समझ में आया? 1 अपॉन ओमेगा सी। बोलो भैया। वी अपॉन आई, वी अपॉन आई आर। वी अपॉन आई सर्किट की तो बात कर रहे हो, तो इस सर्किट के आर को क्या बोलोगे? एक्सी। इसके रेजिस्टेंस, सिंगल कंपोनेंट का रेजिस्टेंस है तो क्या बोलोगे? एक्सी। तो ये आ गया फॉर्मूला, आ गया एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। फॉर्मूला बिल्कुल घोंट के पी जाना, एक्सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा बराबर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 2 पाई एफ, है ना। तो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ चटकाऊंगा तो एक्सी बराबर 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? वो बोलेगा डिफाइन, क्वेश्चन सुन लो ध्यान से, घबराने की जरूरत नहीं, इसमें लैंग्वेज वैंग्वेज ज्यादा लिखी नहीं जाती, सीधा डेरिवेशन करना होता है। अब आप बताना क्या करोगे, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं। वो बोलेगा डिफाइन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग हेड्स। नंबर 1 सर्किट डायग्राम। तो बताओ इसमें सर्किट डायग्राम कौन सा है? ये। दूसरा बोलेगा डिराइव द इक्वेशन ऑफ करंट। तो ये यहां से शुरू हुई है इक्वेशन ऑफ करंट, मेन कहानी यही है बस। अब इसके बाद कुछ बचे, फिर कहेगा फेज एंगल बताइए करंट और वोल्टेज के बीच में। फिर आपसे बोलेगा फेजर डायग्राम भी बनाइए, ये फेजर डायग्राम है जो फेज एंगल बता रहे हैं। क्लियर? फिर कहेगा ग्राफ भी बनाइए करंट और वोल्टेज के बीच, ग्राफ बन गया। फिर कहेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कैलकुलेट करिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है? 2 से 3 मिनट का समय दिया, तसल्ली से देख लें। थीटा हो गया सभी का? आगे बढ़ जाऊं बच्चों? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को 2 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, राइट। तो न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में करेंगे। इसके बाद 2 न्यूमेरिकल के बाद जो अगला क्वेश्चन है उसे पहले चिपका रहे, एक ही पैटर्न के हैं। क्लियर? चलें भाई शुरुआत करते हैं। अगला मुझसे कह रहा है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। कौन सा सर्किट? बताओ भैया, प्योरली इंडक्टिव सर्किट का सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा?
कॉइल बनेगी, कॉइल का इंडक्टेंस होता है, दिस इज द प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब इसके लिए मुझसे कह रहा है मैं करंट की इक्वेशन बताऊं। काय की इक्वेशन बताऊं? करंट की इक्वेशन बताऊं। तो जाहिर सी बात है, अब मुझे करंट की इक्वेशन चाहिए, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सब लोग, और ध्यान से सुनना सब लोग। अब आप मुझे बताओ, यहां पर जो करंट की इक्वेशन बनेगी, LIC हमने पढ़ा है। अब आप बताओ LIC के हिसाब से, ओरल अपने दिमाग में सोचो, LIC जब आपने बनाई थी तो वहां पर कौन लीड कर रहा था, कौन लैग कर रहा था? अगर प्योरली इंडक्टिव के हिसाब से देखेंगे तो वोल्टेज लीड कर रहा था, करंट लैग कर रहा था। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे करंट की इक्वेशन हमें लास्ट में प्रूव करके क्या लानी है? -90 लाना है, यानी I बराबर I0 साइन ओमेगा टी -90 लाना है। क्लियर है? चलो तो लाते हैं अभी -90। दूसरी बात, कुछ एक बातें बता दो। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा। सबको समझ में आता है? साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। किसी जगह अगर ऐसे लिखा है, समझना, साइन 90 माइनस ओमेगा टी। हेलो, किसी जगह साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, साइन, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ऐसे, अरे माइनस कॉमन ले लिया तो ये पलट गए, बोले भैया। अच्छा, साइन माइनस थीटा है ये, तो साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा नहीं लिख सकता? जो मैंने किया है आपको पल्ले पड़ा है? बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छी बात है, गोली मारो, जब डेरिवेशन आएगा तब की बात करेंगे, ये यूज होगा, बीच में स्टेप्स हैं। हो जाओ शुरू। करंट की इक्वेशन निकालनी है, वोल्टेज की इक्वेशन हमारी ये रही हो, हमें मालूम है करंट लैग करेगा यहां पर, है ना? तो भैया हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, फेराडे के सेकंड लॉ वगैरह जब आपने पढ़े थे पिछले चैप्टर में, E बराबर लड़ी थी, पढ़ी थी। E EMF है, EMF को वोल्टेज बोल सकता हूं, V इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता था। माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने माइनस नहीं लिखा है यहां पर। क्लियर? V बराबर एल डी आई अपॉन डी टी। V बराबर क्या होता है बॉस? V0 साइन ओमेगा टी। स्टेप समझ में आया? V की जगह मैंने ये लिख दिया, dt क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, L को इधर नीचे ले आया, बराबर di। हेलो, यहां तक सीन क्लियर है? स्टेप समझ में आया आपको? ये मैं फिर बोल रहा हूं, V बराबर एल डी आई अपॉन डी टी। V बराबर था V0 साइन ओमेगा टी, तो मैंने V की जगह V0 साइन ओमेगा टी लिखा, dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, L को नीचे ले आया, बराबर di। ये di आ गया, di आ गया, और मुझे I चाहिए, तो मुझे मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ di बराबर I। तो मैंने पहले तो इसे ऐसे लिख दिया, di बराबर V0 अपॉन L साइन ओमेगा टी डी टी। अब di आ गया है, I मुझे चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। अब आगे आप करो, बोलो क्या लिखूं? इंटीग्रेशन ऑफ di I हो जाएगा। चलो इसमें बताओ क्या करूं? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टाइम को छोड़ देंगे, बचा कुचा बाहर, किसको फेंकू बाहर? V0 अपॉन L इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। I इज इक्वल टू V0 अपॉन L। ठीक, यहां तक सीन क्लियर है सभी को? V0 अपॉन L। हाँ भैया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो मैंने यहां किया माइनस कॉस ओमेगा टी। फिर इस ओमेगा टी का आपको दोबारा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके? डिवाइड करके, टी अपॉन डी टी ओमेगा टी। स्टेप समझ में आ रहे हैं सभी को? I बराबर V0 अपॉन L माइनस कॉस ओमेगा टी डी अपॉन डी टी ओमेगा टी। ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो डी अपॉन डी टी, टी कितना हो जाएगा? क्लियर? I बराबर V0, ओमेगा को बाहर ले लिया, L ओमेगा माइनस ये डी अपॉन डी टी, टी तो 1 हो गया, कॉस थीटा
मुझे मालूम है अगर मुझे वोल्टेज और करंट में लीड और लैग निकालना है तो दोनों के फंक्शन सेम होनी चाहिए। ये साइन है तो ये भी साइन होना चाहिए। क्लियर है? हेलो, तो यहां पर मैं cos थीटा की जगह क्या लिख दूंगा? साइन 90 माइनस थीटा। उस वाले में प्लस किया, पहले वाले में, इसमें माइनस किया। LIC से मुझे पता चल रहा था, बोले भैया। तो यहां पर मैं क्या लिखूं? हेलो, यहां पर मैं क्या लिखूं? साइन 90 माइनस थीटा। यस और नो? जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है। तो क्या लिखूं? आई बराबर, हेलो, cos थीटा की जगह क्या लिखूं? साइन 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा बताओ? 90 माइनस ओमेगा टी। स्टेप समझ में आ रहे हैं? ये वाला ओमेगा हमारा बाहर आ चुका है, डी अपॉन डी टी टी 1 हो गया। यहां तक स्टेप क्लियर है सभी को? आगे देखिए, आई बराबर V0 अपॉन एल ओमेगा, हेलो, माइनस साइन, हाँ जी, माइंडेड, 90 माइनस ओमेगा टी लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लिया मैंने यहां से, तो बताओ क्या लिखूंगा इसे? ओमेगा टी माइनस 90। क्या ये स्टेप समझ में आया सभी को? आई इज इक्वल टू V0 अपॉन एल ओमेगा, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारा आ गया साइन ओमेगा टी माइनस 90। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? अब मुझे मालूम है करंट की इक्वेशन लैग करानी है, तो V का ये आ रहा है, तो करंट का क्या आएगा? आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90। इसमें I0 कौन नजर आ रहा है आपको? इसको हमने पूरे को काय के बराबर मान लिया। लेट I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन एल ओमेगा। तो V0 अपॉन एल ओमेगा की जगह क्या लिखूंगा? I0। हेलो, इनफ। I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90। बात समझ में आ रही है सभी को? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90। अब आप गौर से देखिए, वोल्टेज का इक्वेशन ये रहा, करंट का इक्वेशन ये रहा। क्लियर है? वोल्टेज और करंट दोनों का इक्वेशन मिल गया, फेज एंगल पता चल गया। कितना फेज एंगल है? 90 डिग्री, आइदर 90 डिग्री और π/2। चलो फेजर डायग्राम बनाओ भाई। ये मैंने करंट बना दिया, वोल्टेज कैसे बनाऊं? ऊपर की तरफ V लिख दो चाहे VL लिख दो, बात एक ही है। क्लियर है? अगर मान के चलो मैं इसे यहां पर वोल्टेज मानता तो करंट कहां बनाता? नीचे। क्लियर? दोनों भी बना सकते हो एग्जाम में, कोई एक भी बना सकते हो। ग्राफ बना दो भाई, ग्राफ। ये वोल्टेज बना दिया मैंने, करंट कहां से? क्योंकि लैग कर रहा है तो ये करंट ऐसे आ जाएगा। अब दूसरा ग्राफ भी बना के बताऊं? अब बताओ कौन सी चीज रह गई है निकालने के लिए? कितने कंपोनेंट हैं? कितने कंपोनेंट हैं? सिंगल कंपोनेंट है। सिंगल कंपोनेंट के रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रिएक्टेंस। तो ये कौन सा रिएक्टेंस है यहां पर? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस निकलवा रहा है हमसे। क्या निकलवा रहा है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाला था, काय में से? वही जो लेट किया था उसी में से निकाला था। आ जाओ, लेट कहाँ है यहाँ पर? लेट वेयर आर यू? ये रहे। क्लियर? I0 इज, सॉरी, I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन ओमेगा एल। बोलो भैया। हेलो, सीन क्लियर है? ओमेगा एल को इधर ले आया, I0 को नीचे ले आया, तो V0 अपॉन I0 इज इक्वल टू ओमेगा एल। V अपॉन I, V अपॉन I R। इस R को क्या बोलूं? हाँ, XL, क्योंकि सिंगल कंपोनेंट के रेजिस्टेंस को हम लोग X बोलते हैं। तो ये हमारा रिलेशन आ गया XL बराबर ओमेगा एल। क्या रिलेशन आ गया? XL बराबर ओमेगा एल। सुना है ओमेगा बराबर 2πf होता है।
टू पाई एफ रखेंगे तो एक्सएल बराबर टू पाफ एल, है ना, टू पाई एफ एल, याद रहेगा। अगर उसने बोला, सुन ले क्वेश्चन, explain the purely inductive circuit on the basis of following heads. Number 1 circuit diagram, number 2 equation of current, number 3 phase angle, number next phasor diagram, number next graph, number next inductive reactance. क्लियर है कहानी, देख लो समझ जाओगे। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है सभी को, राइट। पेज नंबर मुझे बताना एक सेकंड, पेज नंबर बेटा सुना है सब लोग, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15, नए नोट्स हैं पुराने हैं, नए हैं, नए नोट्स। पेज नंबर 15 में एक नोट है बेटा जिसमें v बराबर अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर लिखा है। उसी के जस्ट नीचे देखो एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ये रहा फॉर्मूला। बिल्कुल मतलब इस नोट में जितने भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं बिल्कुल टक कर लो अच्छे से, टकाटक, समझ गए, बिल्कुल घुटे घुटाए होने चाहिए। एक्सएल बराबर ओमेगा एल मैंने प्रूव कर दिया। इससे पिछले वाला जो डेरिवेशन कराया था उसमें एक्सी बराबर 1 ओमेगा सी भी हो गया। बोलो भैया ये दो फॉर्मूले तो हो गए हैं, बाकी के जितने भी रह गए वो सब धीरे धीरे करके आएंगे आपके सामने। क्लियर है, कल परसों में सारे सामने आ जाएंगे। पर मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल बनाने ये फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। इसमें एक फॉर्मूला और बढ़ा लो, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। इसी में समझ गए ना, जो नोट लिखा है वहां ओमेगा बराबर, वैसे मैं पहले भी लिखा चुका हूं, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। क्लियर, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ याद होना चाहिए अच्छे से। इतना अच्छे से पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।